वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर, वॉइस क्लियर है सर। चलो ठीक है, कैसे हो? अच्छा हूँ सर। चलो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास एक छोटा सा होमवर्क दिया था, वो किए हो? यस सर, तो उसका वीडियो प्रिपेयर किया हूँ मैं सर। चलो ठीक है, ज़रा दिखाना मुझे आपने क्या प्रिपेयर किया है। यस सर। सर आप बोले थे ना यूट्यूब से हेल्प ले सकता हूँ हाँ और हाँ, कुछ भी बिल्कुल वीडियो बिल्कुल प्रिपेयर बिल्कुल कर बेटा, सकता हूँ। बिल्कुल बेटा। यस सर। यस सर। सर ये वाला शेयर हो रहा है क्या? हाँ अभी हुआ। यस सर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो आप अभी शेयर कर रहे हो, यस सर। हाँ तुम इसको कैसे शेयर कर रहे हो, मतलब एंटायर स्क्रीन कर कर शेयर कर रहे हो? नो सर, वो एक सिंगल टैब को ही सर शेयर हाँ, किया हूँ। क्रोम टैब से ही शेयर करना, ठीक है? यस सर, हाँ क्रोम ठीक टैब से ही शेयर है, किया हूँ। ओके करो बेटा, कोई बात। यस। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो मिरर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। लेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। मिरर की एक साइड जो होती है वो हमने कोटेड करी होती है और जो इमेज होती है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। लेंस में कोटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमने इसको कर्व करा होता है। जो वन साइड कर्व होगी, जो दोनों साइड कर्व होगी, तो इसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है इमेज प्रोड्यूस होती है। प्लेन मिरर का कोई भी फोकल पॉइंट नहीं होता है। लेंस के हमेशा आपको दो फोकल पॉइंट मिलेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था f1 और f2। मिरर की जो शेप होती है वो प्लेन हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है। लेंस की जो शेप होती है वो यूजुअली कर्व्ड होती है। ये एक साइड पे भी कर्व हो सकता है या दोनों साइड पे कर्व हो सकता है। तो नीचे मैंने आपको इमेजेस दी हुई हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, और ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। तो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। थैंक यू वेरी मच। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, मतलब तुमने डाटा कलेक्शन किया है। तो अभी आपको मतलब एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये मिरर और लेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट बेटा? यस सर। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात किया था लेंस के बारे में, तो उसी के साथ हमारा जो लेंस का जितना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था, और बस यस छोटा सा सर। पार्ट लेफ्ट होता है जिसे हम लोग साइन कन्वेंशन कहते हैं और पावर ऑफ द लेंस कहते हैं, ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो आज की यस क्लास सर। को ना हम कंप्लीटली इसे एक प्रैक्टिकल के रूप में लेंगे, ठीक है बेटा? तो मैं आपको आज यस वर्चुअल सर। प्रैक्टिकल के थ्रू में सबको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा जो कहते हैं हमारे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा? तो इनमें जब यस सर। लाइट पास करते हैं तब कैसा होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है? हालांकि अभी हम लोग यस मतलब सर। इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम लोग मतलब लैब वगैरह नहीं मतलब यूज़ नहीं कर पा रहे, फिर भी मैं यूट्यूब के थ्रू आपको ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? चलो यस सबसे सर। पहले हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं, जो हमारा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग थ्रू अ कनकेव और ए कन्वेक्स लेंस में जो लाइट कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा। बेटा स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके ओके। Okay, this setup will help us to investigate the behavior of light as they pass through a thin converging lens. So I have a parallel beam of light here. When I place a thin converging lens here, the ray that is parallel to the principal axis, it will bend and cut the focal point. And the ray that cuts through the optical center, it will go straight through without bending. Okay, when I place a diverging lens here, the ray will diverge outwards. And if you were to trace back the ray, this point where the ray will converge, this is the principal focus or the focal point.
कुछ समझ में आया बेटा? यस सर, ठीक है, यस सर, वो मत- कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में बता रहे थे सर। हाँ, वो उसमें तो लाइट लाइट आने कट पर जाता कैसे, है। मतलब प्रीवियस क्लास में तो हम लोगों ने ऐसे थ्योरी टाइप का उसको पढ़ लिया था, तो मुझे बहुत ढूंढने पर ये ऐसा एक छोटा सा वीडियो मिला जहाँ पर कि लाइट जब हम लोग पास करते हैं तो कैसे कन्वर्ज होता है और कैसे डाइवर्ज होता है। यस सर, ओके बेटा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं बेटा ये लेंस Yes, इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंडा है, मतलब जैसे कि हम लोगों ने मिरर यस इक्वेशन सर, में, जैसे कि जो मिरर इक्वेशन क्या था बेटा? सर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ओके, बिल्कुल उसी तरह हमारा लेंस का इक्वेशन भी बनता है, और उसी लेंस के इक्वेशन को हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, क्या होता है, वो चीज़ भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। ये भी एक वीडियो के थ्रू में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेंस फार्मूला का डेरिवेशन। हाँ, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है बेटा, यस सर, मतलब ये एक कॉन्सेप्चुअलाइज वे में मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। यस सर, ओके, ठीक है, देख लेते हैं। Till now, we've been studying properties of images formed by the spherical lenses. Take a moment and go through the properties. One of the properties of an image is its position in space. From these tables, we see that the position of the image changes as the object's position changes. There is an equation or formula which gives us the relation between the objects and the image's position. And that formula is what we call the lens equation. Let me just write down this equation first. This is the lens equation. 1 over f is equal to 1 over v minus 1 over u. In this equation, there are three unknown quantities. U represents the object's distance from the lens, v represents image distance from the lens, and f is the focal length. To understand this, let's consider a case for a convex lens where object is kept beyond 2f1. What will be f here? It is the distance between the optical center O and the principal focus of the lens. This distance will be equal to f. And this distance will be u and this will be v. This lens equation is valid for all spherical lenses as well as for any position of the object. However, we can't use this equation directly. There are some sign conventions that we must follow before using it. And what are those conventions? We follow the Cartesian sign conventions. Do you remember the Cartesian sign conventions we'd seen for spherical mirrors? Here they are. The object is always placed to the left of the mirror. Distances are always measured from the pole. Distances to the right are positive and to the left are negative. And distances above the principal axis are positive and below it are negative. The concept is similar for lenses. For our lens, we assume the optical center to be the origin. So the first convention we follow is that we always keep our object to the left of the origin or the optical center. Can you guess the second convention? Second convention that we follow is that we measure all the distances from the optical center. For instance, if we take this point on an object, then the distance of this point from the lens is measured from the optical center of the lens like this. The third and the fourth conventions are easy. Here they are. I'm sure they're self-explanatory. What is that we measure above and below the principal axis? Yes, the heights of the object and the image. And what do we measure to the right and the left of the optical center? Yes, the positions of the object and the image. But according to the first sign convention, the object is always kept to the left of the optical center. This means that the object's distance from the lens will always be negative. But the image distance could be positive or negative depending on its position. What about the focal length? Well, the focal length can be measured on both sides of the lens, right? Isn't it the same on both the sides? Which is why there is a fifth rule that tells us the sign convention for the focal length of a lens. For a convex lens, focal length is considered to be positive and it's considered to be negative for a concave lens.
So these were the 5 sign conventions that are used for the lens equation. समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू में कंप्लीट आपका जो चैप्टर है ना उसमें साइन कन्वेंशन कार्टेशियन में कैसा है उसको उसने समराइज कर दिया है। क्लियर है बेटा? वॉइस नहीं आ रहा है क्या बेटा? Am I audible? नो सर। अभी आया वॉइस बेटा? चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो जब हम लोग साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू लेंस के बारे में पढ़ लिए, तो अभी मुझे आप डिफरेंस बता सकते हो साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर और लेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? नो सर, डाउट होगा सर उसमें शायद। अच्छा बेटा, डाउट क्यों होगा, ज़रा सोचो। साइन कन्वेंशन एंड मिरर एंड इन लेंस। हाँ बेटा, डिफरेंस तो क्या है? ऑलमोस्ट दोनों तो सेम ही है सर। हाँ, कुछ बेसिक डिफरेंस डिफरेंस। बस ये होता है कि यस सर, हाँ। डिफरेंस बस होता है कि मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर में हम लोग डिस्टेंस को हम लोग पोल से मेजर करते हैं, और यहाँ पे और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है, सही पॉइंट आपने पकड़ा है वहाँ पर, ठीक है। और ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं आते, Yes, क्योंकि sir. जैसे वहाँ पर रहते हैं यहाँ पर भी वही रहता है। ऊपर वाले पार्ट को कभी हम लोग को पॉजिटिव मानना है, नीचे वाले पार्ट को कहाँ पर नेगेटिव मानना है, बिल्कुल सेम ही फंडा रहता है, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अब ये लेंस का साइन कन्वेंशन हो गया, और साथ ही साथ हम लोगों ने लेंस इक्वेशन जो है उसके बारे में भी पता करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। ये पावर ऑफ द लेंस थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का चीज़ है, इसको भी हम लोग एक वीडियो के थ्रू देखेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके। यस। Power of the lens. The ability of a lens to converge or diverge light rays depends on its focal length. The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of the power of the lens. A lens having a large focal length deviates the rays less, while a lens having a short focal length deviates the rays more. Thus, power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length in meters. That is, power of lens is equal to 1 upon focal length. The SI unit of the power of a lens is diopter, represented by D. If the focal length of a lens is 1 meter, then the power of the lens is 1 diopter. Example: calculate the focal length of a corrective lens that has a power of plus 2.5 diopter. Power of lens equals to plus 2.5 diopter. To calculate the focal length, we use the formula P is equal to 1 upon F, or focal length. समझ में आया बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा? Sir, diopter. डायऑप्टर होता है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो ये अक्सर क्या है ना बेटा कि लेंस का जो चीज़ है, लेंस का जो मतलब जैसे कि उसने पावर बताया, अब मुझे ये बताओ अगर जो शॉर्टर फोकल लेंथ में पावर पे कैसा इम्पैक्ट आता है बेटा? Yes, sir. Question. शॉर्टर फोकल लेंथ में पावर पे कैसा इम्पैक्ट आता है? सर शॉर्टर फोकल लेंथ में पावर बढ़ जाता है सर। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और अगर ये जो मतलब पावर जो कहता है, उसने एक पहले एक डेफिनेशन बताया था, जो पावर वो क्या होता है बताना ज़रा। Sir, power can be defined as the capacity of any lens to diverge or converge the ray of light. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट है जितने भी है वो सब कुछ खत्म होता है। Yes, sir. क्लियर है बेटा? तो अब बारी आता है ना न्यूमेरिकल Yes, प्रॉब्लम्स sir. के। Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कल मैं Yes, आपको sir. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। Yes, sir. Yes, ठीक है sir. बेटा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमने लेंस पढ़ लिया, मिरर के बारे में पढ़ लिया, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का होता है? लेंस का होता है या मिरर का होता है? सर मिरर्स के यूजर्स हम लोग पढ़े और लेंस के यूजर्स इतने, हम लोग अगर मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाते हैं तो उसका यूज करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप्स बनाते हैं तब जाके उसका यूज होता है। सो मोस्टली हम लोग मिरर्स का यूज करते हैं सर डेली लाइफ में। और लेंस का बेटा? सो यूजर्स होते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लासेस में बोला, मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस टेलीस्कोप्स बनाने के लिए यूज होते हैं और नहीं पता है। ओके बेटा। अच्छा बेटा, ये जो लेंस हम लोगों ने मिरर फार्मूला देखा, जो आपको डायोप्टर के बारे में पता चला, तो बेटा इसमें मतलब जैसे कि हमने एक मैग्निफिकेशन वर्ड के बारे में मिरर में पढ़ा था, राइट? यस सर। हाँ, तो इस लेंस में ऐसा कुछ मैग्निफिकेशन का फंडा है या नहीं है? यस सर, है सर। हाँ, क्या है थोड़ा बताना मुझे। फार्मूला भी है, स्पेसिफिक फार्मूला। अच्छा, बताना ज़रा मुझे ये। सर वो फार्मूला है m मैग्निफिकेशन, m is equals to b by u, और मैग्निफिकेशन is equals to the ratio of image image distance by object distance और height of image by height of object। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, मुझे करके बताओ। ओके, क्वेश्चन लिखना ज़रा बेटा। यस सर, 2 मिनट समय को, 2 मिनट। ओके ओके बेटा। यस सर। हाँ बेटा, ये जो भी क्वेश्चन मैं अभी 2-4 आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट? The refractive index of diamond is 2.42. This means that the ratio of the speed of light in air, no sir, the speed of light in vacuum to the speed of light in diamond is 2.42. ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बेटा, ठीक है? Yes sir. अच्छा, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज। सर सर वॉइस नहीं आया सर। अच्छा,
अभी क्लियर है? Yes, sir. हाँ. An object 2 centimeter in size Yes, sir. is placed 30 centimeter in front of a concave mirror. Yes, sir. Sir, 2 minutes, please, sir. सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या सर? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा. एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज Yes, sir. is placed 30 centimeter in front of a concave mirror Yes, sir. of focal length 15 centimeter. Yes, sir. At what distance from the mirror सर वॉइस नहीं आया सर. at what distance from the mirror सर इमेज डिस्टेंस निकालना है ना सर. बेटा पूरा क्वेश्चन सुन लो पहले एक बार. तो इसीलिए सर सुनाई नहीं दे रहा था इसीलिए. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. मैं एक काम करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना मैं आपको चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है? यस सर यस. अब विजिबल है बेटा? यस सर. मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ सर. ओके, ज़रा मुझे ये करके बताना बेटा. डायग्राम, रे डायग्राम मेरे को नहीं चाहिए, बस मुझे जो व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड, मुझे वो बस जानना है. यस सर मैं कर रहा हूँ. हाँ ठीक है बेटा. बेटा अपने आप को अनम्यूट करके बोलो. हो गया सर. हाँ बताना क्या निकला. इसका जो साइज आएगा वो होगा -2 cm, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगा. अच्छा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा सर. ओके, वेरी गुड बेटा. आपका वी कितना निकला बेटा? सर -30 cm, मतलब ये -30 cm मतलब उसी साइड में है. ओके 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 बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा. और एक क्वेश्चन है जो मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है? और 2 क्वेश्चन मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आपके लिए होम टैक्स है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है? यस सर श्योर. मैं ओके चलो एक बार ये क्वेश्चन Yes. पढ़ लो, समझ में आ रहा है या नहीं देख लो. यस सर मैं देख.
यस सर, होप कर पाऊंगा सर। आप और एक क्वेश्चन दे दीजिए सर। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस सर, 2 मिनट। हाँ, यस सर, एक्चुअली वो सर कॉल आ गया था कोई सर बात नहीं, आकाश कोई की बात तरफ नहीं से, बेटा, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम मैंने आपको 3 दिए हैं, जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है ना, इट इज़ अ डिजायर्ड ऑब्टेन एंड इरेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। देखो वो पार्ट है ना, यस सर। ठीक है। तो उसमें जो बी वाला पार्ट है ना, बी वाला सेकंड वाले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो वो बी का सिर्फ फर्स्ट वाला बीट ही करना है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये 3 प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिए, यस सर। ठीक है। और अगर इससे अलावा और कोई आपको प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा है इसके इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मेरे को भेज सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही बेटा। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। ओके।